वट सावित्री की बड़ी महिमा है। इसलिए आज एक माला इस मंत्र की जरूर सबको करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन धर्मराज जी ने माँ सावित्री की बात मानी है। तब धर्मराज जी ने कहा बस इससे आगे मत आना, तुम क्या जप कर रही थी? तब धर्मराज जी मुस्कुराए, बोले धन्य तू और धन्य तेरे गुरु नारद जी, जो ऐसा मंत्र तुझे सालों से देकर बैठे हैं कि एक दिन ये प्रसंग आएगा और मंत्र के सहारे तू यमराज के पीछे पीछे जा सकती है। भारत देश दृढ़ता, श्रद्धावान, पतिव्रता नारियों से भरा पड़ा है। भारत में जिस तरह पवित्रता के साथ रिश्ते चलते हैं और उसी तरह माताएं भी अपने पति के अनुकूल होके चलती, और ऐसे ही पावन व्रत ये दर्शन करवा रहा है कि ये तो लौकिक नियम मैंने आपको बताए, लेकिन यहाँ जो आज वट सावित्री है, ये जो सावित्री और सत्यवान की कथा है, इसमें तो शास्त्रों में ऐसा आया है कि ये धर्मराज इनके पति को लेकर गए और ये वहाँ से भी अपने पति के प्राणों को बचा कर आई। इसलिए आज एक माला इस मंत्र की जरूर सबको करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन धर्मराज जी ने माँ सावित्री की बात मानी है। इसलिए एक नमन श्रद्धा भाव से एक माला जप करके जरूर बोलना चाहिए। बोलिए ओम वैवस्वताय नमः। ये धर्मराज जी का एक नाम है, जरूर करनी चाहिए एक माला, क्योंकि अंतिम सामना जो होना है वो सबका, आपका मेरे का, सबका हिसाब किताब जो होना है वो धर्मराज जी से ही होना है। भगवान शिव का स्वरूप बताया जाता है, इसलिए ज़रूर एक माला करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो सुहागन माताएं हैं वो अपने पति की लंबी आयुष्य के लिए आज शुभकामना करें। हमारे समाज में जहाँ मैं बड़ी पली, वहाँ देखती थी मैं कि सुहागन माताएं बड़ों के पैर छूती हैं, ब्राह्मणों के पैर छूती थी। तीज का त्यौहार आता था, हम लोग भी मेहंदी लगाते थे, इन लोगों को देखते थे, पर मैं देखती थी ये ब्राह्मणों को कहती थी हमारे पीठ थपथपाओ, तो कहा क्या बोलूं? तो कहती थी बोलो सदा सुहागन रहो। हमने बड़ों से सुना कि वो जो सज दज के जाता है अपने ससुराल से और जो सज दज के आता है वो भाग्यशाली होती हैं। ऐसी सुंदर परंपराएं हमारे देश में आज भी हैं जयराम जी की। सार कथा यही है कि सावित्री के जो गुरु थे वो नारद जी थे और राजा की बेटी थी, लेकिन कोई अपराधवश जंगल में आ गई थी, और सत्यवान भी राजा के पुत्र थे, लेकिन वो भी वन में रहते थे। दोनों का विवाह हुआ, लेकिन नारद जी गुरु थे सावित्री के, और जब सत्यवान बीमार पड़ा तो सावित्री की जो दीक्षा ली हुई थी उसका अभ्यास किया हुआ था, और उसका अभ्यास किया हुआ ऐसा रंग लाया कि वो उस मंत्र की शक्ति के सहारे, माताएं बोलो तो, उस मंत्र के शक्ति के सहारे जब उसके पति के सूक्ष्म शरीर को ले जा रहे थे तो पीछे पीछे चले। जो धर्मराज के दूतों ने कहा आगे नहीं आना, आगे धर्मराज जी हैं, तो कहा कोई बात नहीं, ऐसे बोल के वो धर्मराज जी तक आ गई। तब धर्मराज जी ने कहा बस इससे आगे मत आना, तुम क्या जप कर रही थी? नहीं तो यहाँ तक कोई जीव नहीं आता। तो बताया कि मेरे गुरु नारद जी हैं, तो तुम्हें क्या मंत्र दिया है? दिया था वही जप कर रही थी, तभी यहीं तक आई हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आई हो, अब चली जाओ। तो कहा सुनिए तो सही मेरी बात। कहा चलो एक वर मांगो, जल्दी जाओ यहाँ से, चलो। तो कहा मेरी बात तो सुनिए। तो कहा कह तो रहा हूँ, यहाँ तक आई हो इसलिए एक वर मांग लो और जाओ। तो कहा बस वर इतना दीजिए कि मेरी ससुर की आंखों में नूर नहीं है, दृष्टि नहीं है। कहा जा, तेरे ससुर की आंखों में रोशनी आई, तू घर जाएगी तब तक उसको प्रकाश हो गया होगा। फिर धर्मराज जी आगे चले तो फिर पीछे आई। कहा ना सावित्री, अब तुम्हें आगे नहीं आना है, वो मंत्र जप करना बंद करो और आगे के लोकों में तुम्हें नहीं आना है। कहा पर मेरी बात तो सुनिए। कहा चलो एक काम करो,
तुम्हारे पति के प्राणों के अलावा और कुछ भी मांगो और जाओ। तो कहा बस इतना दे दो कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उनको मिल जाए, क्योंकि हम जंगल में रह रहे हैं। तो कहा जाओ, जय जयकार के साथ तेरे ससुर को राज्य मिलेगा। अब जाओ। प्रणाम तो की लेकिन गई नहीं, वो मंत्र नारद जी वाला जब करती पीछे गई। धर्मराज कहे मैं थक गया, अब अंतिम तीसरा वर दे रहा हूं, अब नहीं आना आगे। कहा बस मैं भी अंतिम ही मांगूंगी। तो कहा चल बोल। कहा मेरे ससुर की कुल परंपरा सदा चलती रहे। कहा जा, दे दिया। जैसे कहा दे दिया। सावित्री ने कहा सुनो तो सही धर्मराज जी। कहा क्या हुआ? मेरे ससुर एक ही हैं और उनका ये बेटा एक ही है। आपने वचन दिया कुल परंपरा चलेगी, कैसे चलेगी? मैं तो अपने पति की सती हूँ। तब धर्मराज जी मुस्कुराए, बोले धन्य तू और धन्य तेरे गुरु नारद जी, जो ऐसा मंत्र तुझे सालों से देकर बैठे हैं कि एक दिन ये प्रसंग आएगा और मंत्र के सहारे तू यमराज के पीछे पीछे जा सकती है। तब पुनः धर्मराज जी अपने आशीर्वाद में बंध गए और सत्यवान को जीवन दान दिया। और तभी इतिहास जय जयकार के साथ बोल पड़ा कि सावित्री की दृढ़ता की, भक्ति की, पतिव्रता की जय हो। और पति सत्यवान के साथ पुनः अपने राज्य में लौटी और दोनों ने भगवान का नाम सुमरण करके अपना मनुष्य देह सफल किया। वट सावित्री की बड़ी महिमा है। बिहार, झारखंड, पूरे देश में माताएं सूत लेकर परिक्रमा करती हैं और ये माता की श्रद्धाओं को प्रणाम है कि अपने पति की सेवा में वो भगवान की सेवा समझती हैं। आज भी ऐसी नारियां हमारे देश में हैं।